Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, position of a particle at time t is equal to 0 is 230 and it starts moving with a speed of 10 meter per second in the direction 37 degree north of west. Its position after t is equal to 1 second is, okay, take north as the positive axis and east as the positive x axis, okay. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. तो चलिए बच्चों हमें यहाँ पर क्या बताना है, पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, ओके. इस पोजीशन आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, ओके. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए हमें क्या बताना है, पोजीशन फाइंड आउट करके बतानी है. क्या बतानी है आपको, पोजीशन फाइंड आउट करके बतानी है, ओके. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका, पोजीशन वेक्टर, ओके. देखिए ये आपका देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन कर रखा है. अब यहाँ पर देखिए इसका जो मोशन है वो क्या आपका एक्स वाई प्लेन में, किसमें, एक्स वाई प्लेन में, ओके. तो हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी पोजीशंस को क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करके बताएंगे, ओके. तो देखिए पोजीशन वेक्टर से मेरा मतलब है कि देखिए आर, ये आपका आर है, आर क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर, ओके. आर नॉट के आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, ओके. प्लस क्या लिख लिया मैंने, वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके. दिस इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है, आपका पोजीशन वेक्टर आपको डिफाइन करेगा, ओके. आर नॉट क्या है, आर नॉट इज द पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ओके. टी इज इक्वल टू जीरो यानी कि इनिशियल पोजीशन है. वेलोसिटी इनटू टाइम ये क्या देगा आपको, डिस्टेंस, यानी कि देखिए इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है, उसके बाद ये आपका इतनी वेलोसिटी से इतने टाइम के लिए मूव कर रहा है, देन इट विल गिव्स अस द फाइनल कोऑर्डिनेट्स आर, ओके. ये क्या देगा हमें, फाइनल कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर से गिवन कर देगा, ओके. अब देखिए हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, हम इसको वेक्टर्स के टर्म में लिख लेते हैं. किसकी, वेक्टर्स के टर्म में. टी इज इक्वल टू जीरो पर कितना है, 2 3 है, ओके. तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ जो आपका आर नॉट वेक्टर होगा ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप, ओके. दिस इज अवर आर नॉट वेक्टर, ओके, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स. इट स्टार्ट्स मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ओके. स्पीड का देखिए मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड, ओके. तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कितना दे रखा है यहाँ से, 10 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. इन द डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ओके. 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ओके. तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ. दिस इज ईस्ट, ओके. ये आपका वेस्ट होगा, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ओके. पर्सन कहाँ मूव कर रहा है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि इस यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर मूव कर रहा है, ओके. अब देखिए बच्चों इसमें बोला कि इन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ओके. नॉर्थ ऑफ वेस्ट यानी कि वेस्ट से देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहा है और कितना एंगल बना रहा है आपका, 37 डिग्री, ओके. ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है, ओके. और ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी देर की, इसका मैग्नीट्यूड, स्पीड का मैग्नीट्यूड है, स्पीड कितनी देर की है, 10 मीटर पर सेकंड देर की, ओके. तो बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, इससे यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके. डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस एक्सिस के अलॉन्ग, देखिए आपका हमने क्या एज्यूम किया, दिस इज अवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज अवर पॉजिटिव एक्सिस, ओके. अब देखिए अब हम डायरेक्शन इस 10 का ये इस एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट होगा, यानी कि 10 का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट है, 10 cos 37, ओके. 10 cos 37 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 4/5, यानी कि आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड. कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड, ओके. सिमिलरली ये जो कंपोनेंट होगा इसका, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 sin 37, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड. कितना आ जाएगा आपका, sin 37 की वैल्यू 3/5 होती है, 10 इंटू 3/5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा, ओके. तो देखिए हमने क्या यहाँ पर वेलोसिटीज की फाइंड आउट करके बता दी, ओके. तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी देखिए कैसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन वाला पार्ट, इसको मैं ईवी से डिनोट कर रहा हूँ, ओके. क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको ईवी से डिनोट कर रहा हूँ, ओके. अब देखिए बच्चों वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन कर रखे कितना, हमने यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ही फाइंड आउट कर ली, ओके. तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सेपरेटली यहाँ से अलग से लिख सकते हैं, ओके. हमने देखिए 10 मीटर पर सेकंड आपको टोटल वी गिवन था, हमने वी का एक्स एक्सिस का अलॉन्ग कंपोनेंट डिफाइन कर लिया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी क्या कर लिया, कंपोनेंट डिवाइड कर लिया, ओके. तो अब हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका वी एक्स आई कैप प्लस कितना, वी वाई जे कैप, ओके. ये लिख सकते हैं, ओके. तो देखिए आपका एक्स एक्सिस का अलॉन्ग कितना कंपोनेंट है, इसका 8 है, लेकिन एक्स नहीं, माइनस एक्स की तरफ है. देखिए एक्स आपका राइट को है, ओके, और ये आपका लेफ्ट है, तो हम इसको लिख लेंगे -8 i कैप प्लस देखिए वाई एक्सिस का अलॉन्ग 6 j कैप है और पॉजिटिव डायरेक्शन है, ओके. तो ये आपका आएगी, दिस इज द वेलोसिटी, क्योंकि इतना मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी, ओके. तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं बच्चों, ये क्या हो गया आपका, यहाँ से वेलोसिटी आ गया, ओके. अब इस वेलोसिटी को यहाँ पर पुट कर लेते हैं और हमें आर नॉट क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है, ओके. तो देखिए बच्चों इसको पुट कर लीजिए, आर नॉट को क्या लिख सकते हैं आपका, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस वी. वेलोसिटी देखिए कितनी है आपकी, वेलोसिटी यहाँ पर पुट कर लीजिए, -8 i कैप प्लस 6 j कैप इंटू टाइम टी. टी कितना देखिए, इट्स पोजिशन आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, ओके. 1 सेकंड के बाद आपको बतानी, तो टी की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 पुट कर दी. अब आप इसको सिंपली क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. देखिए 2 i कैप और यहाँ से कितना आएगा, -8 i कैप, ओके. ये कितना हो जाएगा आपका, -6 i कैप के, और 3 j कैप
और प्लस 6 जे गैप, कितना हो जाएगा आपका 9 जे गैप। ओके, सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट। ठीक है, हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट, हो जाएंगे कब, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। ओके, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखे तो हो जाएगा आपका -6 and 9। ओके, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये आपका पोजीशन वेक्टर है एंड दिस आर द कोऑर्डिनेट्स है, कि आपके कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो -6 and 9, दिस विल बी द आंसर। ओके, बच्चों देखिए किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन 4, ये आपका ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।